गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। आज है एपिसोड नंबर 43, थर्सडे 17 सितंबर 2020। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पर है, इम्यूनिटी पर है और बहुत ही ज़रूरी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से अपने आप को हमें फिट रखना है और किस तरह से हमें अपने आप को इस वायरस से बचा के रखना है। दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम की बात अब मैं शुरू करता हूँ। कोई भी वायरस आपको मारना कभी भी नहीं चाहता, वो बस अपने लिए आपके शरीर में जगह बनाना चाहता है। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन और खुद को घर में कैद करके रखना इस वायरस का एक्चुअल में सही इलाज नहीं है। दोस्तों, मार्च में जब खुद को कैद किया था तो केवल गिने चुने केस ही थे। आज करीब 50 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और आगे आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है आंकड़ा करोड़ों में हो जाए, क्योंकि नंबर्स जो आप देख रहे होंगे कि वो रुक नहीं रहे हैं। लगभग 1 लाख केसेस रोज हो रहे हैं। इससे घबराने से कोई काम नहीं चलेगा। इसमें हमें सतर्कता और समझदारी जरूरी दिखानी है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि अगर किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर जवानी तक किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां उसे कभी जुकाम, खांसी, बुखार ना हो, तो एक समय बाद उसके शरीर को यदि जुकाम भी हो गया तो उसकी सीधी मौत हो जाएगी। इसलिए इंसान को अपने शरीर को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो उसका आदी हो जाता है। अब सोचिए कि जिस जुकाम, खांसी को हम या हमारे बच्चे साल में 8-10 बार आराम से होने देते हैं, वो ही किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। तो घर में दुबक कर रहना एक टाइम तक तो सुरक्षित लग सकता है, लेकिन कल को यही वायरस आपके घर पर भी आ सकता है। तो क्या ये सही तरीका है? दोस्तों, सही तरीका है खुद के शरीर को, अपने परिवारजन को, अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना। आज नहीं तो कल हम सबको बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही हो। तो घर में रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हो सकता है। तो आइए इस समय अपनी और अपने बच्चों के शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगर हम उनको सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ और सुझाव हैं इस प्रकार। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। और आज है एपिसोड नंबर 43, थर्सडे का दिन है और आज 17 सितंबर है। सुझाव नंबर 1, दोस्तों, 30 से 60 मिनट, यानी कि अगर आप मिनिमम 30 मिनट्स और अप टू 1 आवर तक आप व्यायाम करना चाहिए या योग और कुछ भी आप एक्सरसाइज कीजिएगा। इसमें कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी उम्र हो सकती है। खुद के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा, आपको खुद और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक मेहनत की आदत डालनी है। मशीनों के बजाय खुद के शरीर पर विश्वास रखें। तीसरा, आप पैदल चलें, साइकिल चलाएं। सीढ़ी चढ़ने की आदत अब अच्छी आदतों में माना जाता है। कार स्कूटर का लालच थोड़ा दूर कर दें। चौथा, आप धूप में सारे विटामिन और जीवन के लिए जरूरी तत्व होते हैं, तो आप धूप में भी थोड़ी देर खड़े हो जाइए या धूप में चलिएगा। पांचवा है कि आपको प्रकृति से जुड़ के रहना होगा। जो भी जितना नेचुरल हो सकता है उतना आप नेचुरल कीजिएगा। छठा, गर्म पानी का सेवन करने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके आप ठंडे पानी को अवॉइड कीजिएगा, नॉर्मल पानी को कम लीजिएगा और गर्म पानी आप ज़्यादा लीजिएगा। दोस्तों, 7वां नंबर है जिन, आंवला, अदरक, नींबू, फल, सैलड, अंकुरित बीज और आयुर्वेदिक खाद्य जैसी कुदरती चीज़ों को हम पैक्ड व जंक फूड के चलते भूल गए थे, उनको ही अब अपने आहार में शामिल करना जरूरी है। आज सभी डॉक्टर और रिसर्च बोल रहे हैं कि इसका उपयोग करना चाहिए, तो आप इनका उपयोग कीजिएगा। अपने जीवन में बैंक की किस्तों का बोझ जितना कम हो सके इतना अच्छा है, इसलिए आवश्यकताएं आप असीमित नहीं होनी चाहिए, उस पर मंथन करना जरूरी है।
आपको सीमित रूप से कार्य करना होगा, खर्चे को कम करना होगा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उसी में आप खर्चा कीजिएगा। दोस्तों, घर छोटा होगा, कार छोटी होगी, लेकिन यकीन मानिए मन में सुकून होगा और जीवन व्यवस्थित होगा। जिन बच्चों और परिवार के लिए हम जो ये सब कर रहे हैं वो भी हमारे साथ कम सुविधा में खुश हो सकते हैं, ये हमें उनको समझाना होगा। दोस्तों, 11वां है कि संकट के समय के लिए कमाई का कुछ हिस्सा बचत का प्रावधान करना और अत्यंत जरूरी होगा। तो यानी कि संकट का अगर समय होता है तो उसमें कमाई का कुछ हिस्सा आप बचत करके रखिएगा और उसे आप समय पर जो अब मुसीबत आती है तो उस समय आप उसको खर्च कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के चक्कर में हमने बच्चों को फ़ायदा जो है कम और नुकसान ज़्यादा कर दिया है। याद रखिएगा, अपने वो दिन जब रोटी पर नमक मिर्च लगाकर खाते थे और मस्त रहते थे। तो दोस्तों, बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना सही है, परंतु उनकी आदतों में हद से ज़्यादा सुविधा नहीं देनी चाहिए। यानी कि लग्जरी को भूल जाइएगा, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसी पर ध्यान दीजिए। खुद करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देना जरूरी है। बच्चों की दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। आज नहीं तो कल आप सबको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप अपनी शरीर की प्रकृति के हिसाब से खुद के इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कोई भी दवाई नहीं निकली है और कब निकलेगी ये कुछ नहीं पता। दोस्तों, खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से भी आपको मजबूत करना है। सिर्फ इस वायरस से ही नहीं बल्कि हर बीमारी से बचने का सही हल वही है। तो कुल मिलाकर सार ये होता है कि बड़े बुजुर्ग जो कह चुके हैं, जो उन्होंने कहा है और जो कहा करते थे कि वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते थे, सीमित खर्च में जीवन यापन करते थे, चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक, शारीरिक मेहनत करते थे, परिवार का महत्व समझते थे। उन सभी बातों को जीवन में आत्मसात करना होगा और बच्चों को भी समझाना होगा। जीवन जीने के तरीके में आमूल चूल परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, तभी जीवन आनंदित व सुकून देने वाला होगा। तो दोस्तों, सभी परिवार के सदस्यों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी खाली पेट ना रहे, उपवास ना करे, रोज 1 घंटे धूप लीजिएगा, एसी का प्रयोग जितना कम हो सकता है उतना कम कीजिएगा, गर्म पानी पीजिएगा और गले को गीला रखिएगा। सरसों का तेल नाक में लगाएं, ये बहुत अच्छा होता है। सरसों का तेल अगर आप नाक में लगा के रखते हैं तो घर में कपूर वह गूगल जलाएं, आधा चम्मच सौंठ हरी सब्जी में पकते हुए डालें और उसके अलावा रात को दही ना खाएं और आप बच कर रहें। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेके आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। एपिसोड नंबर था 43, दिन था वीरवार 17 सितंबर 2020 और अब मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं और हमारी जो प्रोग्राम है उसका नाम है हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। एपिसोड नंबर था 43 फ्रॉम मुंबई। अब आपसे अनुमति चाहता हूँ और कल फिर कुछ हेल्थ टिप्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।